तो सर आपको 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? लेकिन देश के अंदर दो मॉडल हैं। एक अरविंद केजरीवाल। हम तो आज तक प्राइवेट स्कूल के लिए बसें देखते थे, लेकिन वहाँ पर सरकारी स्कूल के लिए बसें। तो इसमें जैसे अब हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बुकलेट जारी की थी इन लोगों ने कि वो जेल में होने चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा, जब वो कांग्रेस में थे। लेकिन जो एक सकारात्मक पॉजिटिव राजनीति है वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोग ही देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आरोप लगना और एक अपराध करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आरोप तो आप मेरे ऊपर भी किसी तरह का लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसको आप ऐसे नहीं मान सकते। ये तो विपक्ष का एक षड्यंत्र है, मोदी जी का षड्यंत्र है। तो सर आपको 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार बनना देखो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन देश के अंदर दो मॉडल हैं। एक अरविंद केजरीवाल मॉडल है, दिल्ली मॉडल कहते हैं। एक गुजरात मॉडल है, जिसको कह के मोदी जी सत्ता में आए थे। और ये पूरे देश ने देख लिया इस चीज़ को कि जो मॉडल गुजरात मॉडल था वो एक फर्जी मॉडल था, और एक अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है जिसको लोगों ने देखा। और इसको देखा भी, साथ साथ दूसरे राज्यों की सरकारें, खुद मोदी जी की सरकार है किसी भी राज्य में, या फिर भाजपा है या कांग्रेस है, तो हर जगह आप देखोगे कि यहाँ की जो नीतियाँ यहाँ पे बनाई गई, जो स्कीम्स यहाँ पे बनाई गई, वो पूरे देश के अंदर लोग लागू कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। आप देखिए यहाँ पे इतना सारा काम हुआ। अभी जो बोलते थे कि भाई जो है बेरोजगारी की बात है, तो रोजगार अपने स्तर पे एक स्वतंत्र राज्य नहीं होने के बावजूद भी जितनी भी फिजिबिलिटी है उसके ऊपर काम कर रही है सरकार। और उसमें अभी एमसीडी में कुछ लगभग 7,000 लोगों को फिर से वो करने का इन्होंने मतलब नोटिफिकेशन जारी किया। हर स्तर पे एक बहुत अच्छा प्रयास इस सरकार का चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है। साथ साथ अगर आप देखोगे पंजाब में आपको विश्वास नहीं होगा, एक एक बहुत बड़ा काम जो इस देश में, मैं खुद भी, हम लोगों भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो फुटफॉल था वो बहुत कम था, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर थे और बच्चे जा नहीं पाते थे। तो सरकार, भगवंत मान सरकार ने वहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को देखा और उसके लिए फिर सरकारी स्कूल के लिए सरकारी बसें लगाई, जो कि मतलब असंभव सी चीज़ें थी। हम तो आज तक प्राइवेट स्कूल के लिए बसें देखते थे, लेकिन वहाँ पे सरकारी स्कूल के लिए बसें। तो जो एक सकारात्मक पॉजिटिव राजनीति है वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोग ही देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के सदस्यों पर घोटालों की कार्रवाई चल रही है, शराब नीति को लेकर कार्रवाई चल रही है, कई सदस्य जेल में बंद हैं, और अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आरोप लगा था कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोग परेशान थे, उस समय वो अपना घर चमका रहे थे। ऐसे में आपको लगता है कि वो देश का भविष्य संवार सकते हैं? देखिए बिल्कुल संवार सकते हैं, और जैसा कि आपने खुद बोला, आरोप लगना और एक अपराध करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आरोप तो आप मेरे ऊपर भी किसी तरह का लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूँ, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसको आप ऐसे नहीं मान सकते। ये तो विपक्ष का एक षड्यंत्र है, मोदी जी का षड्यंत्र है। आप एक बात बताइए, अभी देखिए कि बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, जिसमें जैसे अब हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी बुकलेट जारी की थी इन लोगों ने कि वो जेल में होने चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा, जब वो कांग्रेस में थे। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आए वो धुल गए, वो कुछ भी, वो ठीक उनको सब किस चीज़ों से बरी कर दिया। साथ साथ ऐसा ही अगर देखेंगे आप, वहाँ पे एक एनसीपी के कि जो मोस्ट भ्रष्ट का पार्टी एक दिन पहले बोला था, उसी को उन्होंने, अजीत पवार जी को शामिल कर लिया, और वो अब दूध के धुले हो गए। तो ये सब षड्यंत्र है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और आप देखिए पिछले 2-3 साल से ये घोटाला चल रहा, इस घोटाले में निकला क्या? कहीं तो कुछ होना चाहिए ना, किसी तरह का कोई 1 रुपया भी किसी तरह, इवन सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ को नोटिफिकेशन में लिखता है कि मनी ट्रेल कहाँ है? 1 रुपया भी आज तक मनी तो मिलना तो चाहिए ना। तो आरोप लगाना एक अलग बात होती है, सिर्फ षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि 2024 में आप किसको देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को देखना अरविंद